मिशन शक्ति 5 का आगाज भदोही कलेक्ट्रेट सभागार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है विशेष अभियान। सीएम योगी का बयान, सरकार की नीयत साफ, नारी सम्मान हमारी प्राथमिकता। समूह दीदियों को प्रशस्ति पत्र, हर क्षेत्र में बढ़ रही महिला शक्ति की भागीदारी। 20 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन सभागार में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित महत्वाकांक्षी अभियान मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ किया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट एनआईसी में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, स्वयं सहायता समूह की उपस्थिति में किया गया। साथ ही जनपद के समस्त थानों, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों में भी प्रसारण के माध्यम से जनमानस को मिशन शक्ति 5 अभियान से जोड़ा गया। मिशन शक्ति 5 शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं FLCRP अंकिता मिश्रा, समूह सखी उर्मिला, बैंक सखी सरिता गिरी, आजीविका सखी अंजू, विद्युत सखी अनीता को उपस्थित गणमान्यों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उनके कार्यों की सराहना की गई। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज वे खुद अपने रास्ते बना रही हैं। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि 2017 के बाद से प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ होती है तो योजनाएं खुद अपना रास्ता बना लेती हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 1647 थानों में नव स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का बटन दबाकर उद्घाटन किया। साथ ही मिशन शक्ति केंद्रों की SOP पुस्तिकाओं, बुकलेट और सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश फोल्डर का विमोचन भी किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के अधिकारीगण और मंत्रीगण इस ऐतिहासिक पल से जुड़े रहे। मिशन शक्ति का 5वां चरण, एक नई शुरुआत। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ करते हुए उन्हें गर्व और प्रसन्नता हो रही है। 5 साल पहले 2020 में इस अभियान की शुरुआत के समय लोग संशय में थे कि क्या होगा, कैसे होगा, इसकी थीम क्या होगी, लेकिन मिशन शक्ति को नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जोड़कर इसे नारी गरिमा के अनुरूप ढाला गया। आज इसके सकारात्मक परिणाम सबके सामने हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान ने नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का मार्ग दिखाया है, जिसे तेजी से आगे बढ़ाया गया। सीएम योगी का बड़ा बयान, यूपी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी में आया क्रांतिकारी बदलाव। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से 2017 तक पुलिस विभाग में महिला कार्मिकों की संख्या महज 10,000 थी, लेकिन 2017 से अब तक यह संख्या 44,000 से अधिक हो गई है। हर भर्ती में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है और उनकी समय पर ट्रेनिंग सुनिश्चित की जा रही है। हाल ही में संपन्न 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती में 12,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई हैं, जो वर्तमान में ट्रेनिंग ले रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि यह मिशन रोजगार और बिना भेदभाव के नौजवानों को जोड़ने का परिणाम है कि 2017 से पहले जो ट्रेनिंग क्षमता महज 3,000 थी, इसे बढ़ाकर अब 60,000 से अधिक कर दिया गया है। शिक्षा समेत अन्य विभागों में भी बढ़ी महिलाओं की भागीदारी। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा और अन्य विभागों में भी महिला भर्ती को बढ़ावा दिया गया। 2017 से पहले ट्रेनिंग की कमी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ही 60,200 से अधिक पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग संभव हो रही है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद में 1.60 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां 2017 से पहले कई बेटियां नंगे पांव और पुराने कपड़ों में स्कूल जाती थी। एक मार्मिक घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि बुंदेलखंड दौरे के दौरान उन्होंने एक बच्ची से बात की, जिसने कहा, मेरे भाई के लिए जूते आए लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं बेटी हूं। इस घटना ने उन्हें प्रेरित किया और अब हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते, मोजे और स्वेटर की व्यवस्था की गई, जिसकी लागत 1,200 रुपए प्रति बच्चे है। कन्या सुमंगला और सामूहिक विवाह योजना ने रचा इतिहास। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की चर्चा करते हुए कहा कि बेटी के जन्म से स्नातक तक 25,000 रुपए का पैकेज दिया जाता है। जन्म पर 5,000 रुपए, 1 वर्ष पर 2,000 रुपए, पहली और छठी कक्षा में 3,000 रुपए, 9वीं में 5,000 रुपए और 12वीं पास करने पर 7,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना से 26 लाख से अधिक बेटियां सीधे लाभान्वित हो रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हर बेटी को 1 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, जो पहले चेहरा देखकर दी जाती थी, अब बिना भेदभाव के उपलब्ध है।
इन योजनाओं ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रचा है। हर कल्याणकारी योजना में अपनाया जा रहा नारी केंद्रित दृष्टिकोण। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, 12 करोड़ शौचालय, उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ कनेक्शन से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। महिला स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, 50 करोड़ लाभार्थी और 80 करोड़ को मुफ्त राशन जैसी योजनाओं को नारी गरिमा से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि परिवार में बीमारी के समय नारी अपना आभूषण तक गिरवी रखती है, इसलिए ये योजनाएं उसके सम्मान से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश ने 3 करोड़ ग्रामीण भू अभिलेख में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के नाम किए गए और 60 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर कल्याणकारी योजना में नारी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। स्वरोजगार और पोषाहार में आई क्रांति। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में शुरू की गई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी योजना से 40,000 से अधिक महिलाएं हजारों करोड़ का लेन देन कर रही हैं और मुनाफा कमा रही हैं। पोषाहार मिशन में पहले ठेकेदारों की धांधली थी, लेकिन अब 204 टेक होम राशन प्लांट से 60,000 महिलाएं 8,000 प्रति माह कमा रही हैं और 2 करोड़ बहनें लाभान्वित हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि साफ नियत से योजनाएं अपना रास्ता बनाती हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले बेटियों की सुरक्षा पर भी खतरा था, बेटियों के रोजगार पर भी डकैती पड़ती थी। उसके लिए शासन ने कोई योजना बनाई भी तो योजनाओं पर डकैती कैसे पड़ती थी, पोषाहार मिशन उसका एक उदाहरण है। योजना में किस प्रकार की डकैती पड़ती थी, नौकरियों में व्यापक धांधली इसके उदाहरण हैं। प्रदेश में अपराधी अब मांगते हैं माफी। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 से अगर सिर्फ 2024-25 तक के मामले देखें तो 9,513 मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित किया गया, 12 को मृत्युदंड, 987 को आजीवन कारावास, 3,455 को 10 साल से अधिक और 60,817 को 10 साल से कम सजा दिलाई गई। सीएम योगी ने बरेली की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बाहरी अपराधियों ने महिला सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से वह चिल्लाया, गलती से उत्तर प्रदेश आ गया, आगे नहीं करूंगा। यह अपराधियों के लिए चेतावनी है। सीएम योगी ने मिशन शक्ति 5 के लिए दी जागरूकता और प्रशिक्षण की जानकारी। सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश फोल्डर और महिला सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन 1090, 181, 112, 1930, 1076, 102, 101, 108, 1098 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र और महिला बीट अधिकारी तैनात होंगे। 21 सितंबर को बाइक रैली होगी और नवरात्रि के दौरान मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। स्कूल कॉलेजों में फोल्डर वितरित किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि मिशन 1 माह तक चलेगा, फिर 3 माह तक विस्तारित होगा। सफल कार्मिकों और महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने नवरात्रि और त्योहार के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने संयुक्त रूप से बताया कि मिशन शक्ति 5 के प्रथम चरण के अंतर्गत 1 माह तक विविध कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं को समग्र आयामों पर सशक्त बनाया जाएगा। मिशन शक्ति 5 के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस विभाग नोडल विभाग है। साथ ही महिला कल्याण, बाल व पुष्टाहार विभाग, शिक्षा विभाग, स्वतः रोजगार व अन्य संबंधित विभाग अपने विभागीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। जनपद में मिशन शक्ति का भव्य शुभारंभ 21 सितंबर 2025 को महिला बाइक रैली निकालकर किया जाएगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। द्वारा लखनऊ से आज मिशन शक्ति 5.0 इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर जितने भी हमारे थाने हैं वहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र, उनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसी के क्रम में हमारे यहाँ पर भी जनपद पर हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, उनके द्वारा भी हमारे यहाँ की जो उत्कृष्ट महिलाएं हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको यहाँ बुला करके सम्मानित किया गया और उनके योगदान को सराहा गया है। इस पूरी स्कीम के तहत अभी आगामी 1 माह में जो हमारे विभिन्न सरकारी विभाग हैं, चाहे वो महिला कल्याण विभाग हो, चाहे वो बाल पुष्टाहार विभाग हो, चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, सभी और पुलिस विभाग विशेष रूप से जो कि नोडल विभाग हैं, सभी के माध्यम से
महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। विगत 4 बार जब ये कार्यक्रम चला तो उससे न केवल जो है महिलाओं के अंदर जागरूकता का विकास हुआ है, खासकर सशक्त महिलाओं को आगे ला करके उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनको जब जनता के बीच ले जाया गया तो अन्य महिलाओं को भी उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली है। तो इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न आगामी जो नवरात्रि का समय है उस दौरान मंदिरों के आसपास और जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, उन सब जगहों पर महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षित महसूस हो और जो उसमें गलत कार्य करने वाले लोग हैं या उस तरह के व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई का अभियान भी चले, इसका हम लोगों का प्रयास है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम अभी आगे कराए जाने हैं, जिसमें महिलाओं के जो हमारी महिला पुलिस कार्मिक हैं उनके यहाँ से कल एक बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें भी जो है विभिन्न प्रकार के संवेदीकरण के कार्यक्रम कराए जाएंगे। स्कूली बच्चों के बीच में महिलाओं के प्रति संवेदना विकसित करने के लिए कार्यक्रम कराए जाएंगे। और इसी प्रकार से जो हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने चाहे वो कोविड का समय हो या फिर जो हमारा रेगुलर इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चलता है, विभिन्न प्रकार के हेल्थ से संबंधित, पोषण से संबंधित कार्यक्रम चलते हैं, उसमें उनके द्वारा जो लगातार योगदान किया जाता है उस पर भी कार्य किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गांव-गांव जाकर के वहाँ पर हमारी पुलिस की महिला कांस्टेबल्स हैं और साथ में जो है हमारे जितने ग्राम से संबंधित कार्मिक हैं, चाहे वो लेखपाल हों, सचिव हों, पंचायत सहायक, पंचायत मित्र हों, सभी जाकर के वहाँ महिलाओं से संबंधित विषयों पर आम जनमानस को जागरूक भी करेंगे और महिलाओं के जो कार्यक्रम हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। थैंक यू। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।